नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरीके से दिन गिनने लगी है उसे देखते हुए आज मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके पास अब केवल 398 दिन बचे हैं। अखिलेश ने लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की थी। बता दें कि लखनऊ में आयोजित बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पीएम मोदी के बयान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार हो सकता है कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर हार जाए। जो पार्टी ये कहती है कि हम बरसों से सत्ता में रहेंगे, वो अब 400 दिन की बात कर रही है और अब तो 2 दिन और बीत गए हैं, यानी सिर्फ 398 दिन बचे हैं। कन्नौज से खबर है। बता दें कि समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तिरवा रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार दोपहर सपा नेता जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सभी सपाई एकजुट हुए और जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उन्हें माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए और हम सबके नेता रहे समाजवाद के पुरोधा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि पर उनका समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए, जनेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है। और जिस तरह से आज पूरे प्रदेश और देश का माहौल चल रहा है, आवश्यकता है समाजवाद के माध्यम से ही समाज में एकता, एकजुटता, भाईचारा लाया जा सकता है। आज तमाम ऐसी ताकतों ने समाज को बांटने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर लोहिया जी ने जिस तरह से समाजवाद को आगे बढ़ा। गोरखपुर से खबर है। बता दें कि समाजवादी विचारधारा के ध्वजवाहक पूर्व केंद्रीय मंत्री छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा की पुण्यतिथि आज बेतिया हाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। आज छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि है और हम लोग अपने पार्टी कार्यालय पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज की बैठक में शामिल हैं। और जो एमएलसी का चुनाव चल रहा है उसमें अपने साथियों की तैयारी और इस लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए। ये 22 जनवरी है। आज ही के दिन बागी बलिया से स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का आज पुण्यतिथि रहा है, जिनकी जन्मस्थली बागी बलिया थी। उनका देहावसान 22 जनवरी 2010 को हुआ था। तो आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पे समाजवादी पार्टी ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम चल रहा था। वो हमेशा ही राम मनोहर लोहिया जी के संपर्क में रहे हैं और लोहिया जी के संपर्क में रहने के नाते उनके कार्यों को उन्होंने आत्मसात किया और जिसके नाते उन्हें छोटे लोहिया के रूप में कहा जाने लगा। तो छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी का पुण्यतिथि रहा, उसी पर आज हम लोगों ने उनके अधूरे सपने। बुलंदशहर से खबर है। बता दें कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर शिकारपुर सीओ और शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमचंद शर्मा ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल मार्च किया।
इस दौरान शिकारपुर पुलिस ने अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। बता दें कि पुलिस जन ने आमजन से बात की और आपसी सद्भाव, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। मिर्जापुर से खबर है, बता दें कि उमर वैश्य परिषद का चुनाव संपन्न हो गया। बता दें कि उमर वैश्य परिषद मिर्जापुर का वार्षिक चुनाव श्री माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज घंटाघर में महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष उमर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। ये बताइए कि आज उमर वैश्य परिषद का चुनाव था, आप चुनाव अधिकारी हैं, कौन कौन अध्यक्ष चयनित हुआ और कौन महामंत्री और कोषाध्यक्ष? उमर वैश्य परिषद का आज चुनाव दिनांक 22/1/2023 को हुआ, जिसमें मुझको चुनाव अधिकारी बनाया गया था। मैं चुनाव अधिकारी के रूप में मैंने निर्विरोध चुनाव हुआ है और बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक सभी लोगों ने उसका सम्मान किया है। चुनाव अधिकारी में होने के नाते मैं अध्यक्ष पद में श्री मुन्नू लाल जी का नाम आया और भी 4 नाम आए, लेकिन आखिरी में रायबरेली से खबर है, बता दें कि इलाज करा के लौट रही महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला सलून कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगहा से है, जहां जगतपुर संपर्क मार्ग पर एक मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले रोजगार सेवक 18 वर्षों से लगातार संविदा पर मात्र 7,500 का वेतन देकर उत्तर प्रदेश सरकार उनसे काम करा रही, जबकि उनके वेतन में 10,000 की मुहर लगाई है और 2,500 का बंदर बांट भी किया जा रहा है और उन्हें प्राइवेट कर्मचारी घोषित किया गया है, जिसके चलते मैनपुरी के रोजगार संघ जिला अध्यक्ष परशुराम शर्मा 9 जनवरी से देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पैदल चलकर मैनपुरी पहुंचे, जहां जनपद के अलावा अन्य जनपदों से आए रोजगार सेवकों और उनके साथ जिले के तकनीकी सहायक कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। हम मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए जो विश्व में महामारी का संकट चल रहा था, भारत का पूरा सम्मान बचाया, भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखा, ये हम मनरेगा कर्मचारियों की देन है। लेकिन सरकारों द्वारा हम मनरेगा कर्मचारियों के हित में कोई अगर नियमितीकरण की अगर जो आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो कहां तक जाएंगे, किस हद तक जाएंगे आप? पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को 1 फरवरी को ज्ञापन देंगे, जाकर के उनसे मुलाकात के लिए अपील की है। मुलाकात का समय मिल जाता है तो हम अपील करेंगे। और अगर अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं की गई, कराई गई और हम लोगों की बात को नहीं सुना गया और तत्काल आदेश लागू नहीं किया गया, तो हमारे 4.5 लाख। अगली खबर यूपी के जनपद शाहजहांपुर से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने साइबर सेल के इंस्पेक्टर पर पिस्टल तान दी, ये आरोप लगा है और अपनी जान को उन्होंने खतरा बताया है। आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर साइबर सेल के इंस्पेक्टर ने पूर्व जिला अध्यक्ष के घर जाकर उनके निजी सचिव से बहस की थी। इस मामले में इंस्पेक्टर के साथ हाथापाई और उसे बंधक बनाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो
वो अपने पैसे मांग रहे होंगे, इसी बात को खान साहब को हमने स्थिति अवगत करा दिया था कि वो पिस्टल लेकर के मेरे घर पे चढ़ आया है और सीओ सिटी को बता दिया। इसी बीच में इंस्पेक्टर सदर बाजार में फोर्स के आ गए, सीओ सिटी साहब आ गए, उनको यहाँ से थाने ले गए। अब किस प्रकार की दहशत है परिवार में, क्योंकि उसने आके धमकी दी और निलंबित हो गया? नहीं, जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी है उससे जान का खतरा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मुझे बताया गया अखबार के माध्यम से भी, वैसे भी अधिकारी के माध्यम से कि उनको निलंबित कर दिया गया। एसपी सिटी उसकी जांच कर रहे हैं, हमारे बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आगे की कार्रवाई विभागीय पुलिस अधिकारी लोग करेंगे, हमें भरोसा है। रिपोर्ट दर्ज कराई गई आपकी तरफ से? मेरी तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन स्थिति विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन दिया कि विभाग। बुलंदशहर में दौड़ते करंट के दरमियान हाई वोल्टेज लाइन को चोरी करने वाले गिरोह के 15 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये चोर एनसीआर के तमाम जनपदों में एचटी लाइन के तार की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1 कार, 2 बाइक, 1 पिकअप और कैंटर समेत लाइन काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। ये कुछ दिनों पूर्व जनपद बुलंदशहर में तार काटने की घटना हुई थी, जिसमें कि जो नई लाइंस बिछ रही थी उनको टारगेट किया जा रहा था और सुनसान एरिया जो ऐसे गांव के बीच से ये टावर बिछ रहे थे उन सबको टारगेट किया जा रहा था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सिकंदराबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज कुल 15 लोगों के एक गिरोह को पकड़ा गया है और इनके पास से चोरी किया गया माल और चोरी करने के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड गैंग है जिसके सभी सदस्य इस तार काटने में एक्सपर्टीज। रायबरेली वासियों, जागते रहो क्योंकि पुलिस सो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से बेखौफ चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। बता दें कि ये पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवाहर विहार कॉलोनी स्थित पीएसी लखनऊ में तैनात सिपाही विवेक सिंह के घर का है, जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मम्मी पापा लोग सब शादी में गए हुए हैं। यहाँ कल रात में जब आज की रात सुबह यहाँ पे चोरों ने यहाँ ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के अंदर सामान वामान अपना जेवर रखे हुए थे, कुछ कैश था और बाकी सब जो था उसको तोड़ फोड़ दिए हैं। वो ज्वेलरी लेके गए हैं, कैश भी था वो भी। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत किसी से किया आपने? हाँ, पुलिस आई थी यहाँ पे बुलाने पे, तो उन्होंने देखा, यहाँ पे आए ना, देखा, उसके बाद चले गए वो लोग। तहरीर दे दिया है? हाँ, तहरीर दे दिया है। बुलंदशहर से खबर है। बता दें कि ट्रांसफार्मर पर हाथ साफ करने वाले 6 चोर चोरी के माल समेत गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार चोरों के कब्जे से 2 लाख रुपए, 1 ट्रक, 3 तमंचे, 6 कारतूस, ट्रांसफार्मर एंगल और 2 क्विंटल ट्रांसफार्मर क्वाइल बरामद की है। थाना जहांगीराबाद और देहात एसओजी की टीम द्वारा आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पिछले कुछ दिनों से जनपद बुलंदशहर और आसपास के जनपदों में तार चोरी की घटनाएं कर रहे थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये अपने वाहन से यहाँ आते थे और रात्रि में कोहरे का फायदा उठाकर ऐसे सुनसान जंगलों में, खास करके जहाँ पर की नई लाइन बिछ रही हो, वहाँ पर ये टावर पे चढ़कर तार काटते थे और उसके बाद फिर उसे बेचते थे। इस गिरोह के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कबाड़ी भी है जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके द्वारा बताया गया। भिंड से खबर है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर महाराज के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं
अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। यदि वो चमत्कारी हैं तो मध्य प्रदेश का कर्जा माफ करके दिखाएं। मैं तो अंधविश्वास को मानता नहीं हूँ, न कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर बालने बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी जी जी। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं मानता। वो तो एक तरह का जनता को गुमराह करना है। अगर ऐसे चमत्कारी थे तो महाराष्ट्र वाले एक नागरिक ने। एमपी के उज्जैन से खबर है। बता दें कि लुटेरी दुल्हन गैंग को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उज्जैन में 1 लाख में शादी का सौदा हुआ था, तो वहीं जब पैसे नहीं मिले तो लड़की गायब हो गई। हालांकि उज्जैन जिले की माहिदपुर पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाली इस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मुदबेली थाना जिला अगर मालवा का हमारा फरियादी है, इसके द्वारा कल थाना महिदपुर में रिपोर्ट की गई कि आरोपी पंकज और आरोपी मिथुन, कृष्णा, हाकम सिंह और 2 लड़कियां दिव्या और माही, इन सब का एक सामूहिक ग्रुप के द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर एडवांस में 1 लाख रुपए की उनकी बात हुई कि हम आपको 1 लाख रुपए देकर आपको एक लड़की से शादी करा देंगे। फरियादी के द्वारा उनके झांसे में आकर 10,000 रुपये एडवांस दे दिए उसको और 100 रुपये की स्टाम्प पर इनके द्वारा लिखा पढ़ी कर ली गई। ये लिखा पढ़ी उपरांत जब ये पूरा गैंग फरियादी के साथ उसके घर जाता है और शेष पैसा है उसको लेने की बात होती है, फरियादी के द्वारा पैसे का इंतजाम न होने पर उनको कहा जाता है कि भाई पैसा हम 1-2 दिन में दे देंगे। इसी बात की इनकी बात। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में इस बार भी हमारी झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होगी। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ से खबर है। बता दें कि अंतागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम हिंदू बिनापाल का प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कार्य 2021 से जारी है, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। काम के निर्माण में जो देरी हुई है, साथ ही भवन गुणवत्ता विहीन है। बता दें कि स्कूल भवन निर्माण का कार्य स्वयं सरपंच के द्वारा ही कराया जा रहा है, जिसको निर्माण कार्य का कोई अनुभव भी नहीं है। हमारे नवनिर्मित स्कूल जो बन रहा है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ढलाई भी किए हैं लेकिन अभी तक वो प्लास्टर भी नहीं हुआ है। और हमारे शाला समिति वाले भी अब एक बार देखने आए थे स्कूल को, वहाँ गए, देखे, उसके बाद उसको बोले भी, तभी तक अभी भी वो वैसी को वैसी है और प्लास्टर नहीं हुआ है। क्या आपके हिसाब से स्कूल जो नया बिल्डिंग बन रहा है वो अच्छा बन रहा है? अभी तो हम लोग देखने गए थे, वहाँ तो पूरा उसका ढलाई भी थोड़ा ऊपर में अच्छा से नहीं दिख रहा है और वो बीच बीच में गैप है कहीं कहीं, वहाँ कोई देखने भी नहीं आया। और यहाँ के इंजीनियर भी कौन है कौन नहीं आज तक पता नहीं है, वो भी हम लोग को। और यहाँ जो स्कूल भवन के लिए बहुत पहले से बन रहा है और 2 वर्ष से ही बन रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। और यहाँ के जो भवन बैठने लायक भी नहीं है। और इस भवन के लिए हम लोग जो बन रहा था उसी समय सेंटरिंग करते समय भी हम लोग बताए थे कि ये भवन का ढलाई अच्छे से नहीं होगा, लेकिन भी ये ना सुन।
सिरसा से खबर है, बता दें कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने युवाओं को क्रिकेट किट वितरित किए। इस दौरान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जेजेपी ने अपने लगभग 60% चुनावी वादों को पूरा किया है, बाकी बचे वादों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। अमृतसर से खबर है, बता दें कि एक लड़की ने अपने प्रेमी से शादी ना होने पर क्रोध में आकर छत के ऊपर चढ़ गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को बचा लिया। बता दें कि लड़की की उम्र तकरीबन 23 साल है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੀਬ 7:30-8 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਮਾਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਿਰਰ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਰੀਠਾ ਰੋਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਮਾਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਗੱਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ रूम। करनाल से खबर है, बता दें कि मेरठ रोड पर स्थित एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने फैक्ट्री के 5 कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि 10 से 15 बदमाशों ने करीब 4 घंटे तक फैक्ट्री में लूटपाट की। इस दौरान बदमाश ट्रांसफार्मर का कीमती सामान, मोटरसाइकिल और नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब उनकी छानबीन में जुट गई है। कितने कर्मचारी थे जिनको बंधक बनाया? 5 कर्मचारी। तो जो आए थे वो कितने लोग थे? बदमाश 15 लोग थे, 12 से 15 के बीच में थे। और उनके हाथ हथियार थे उनके पास कोई? उनके पास हथियार थे, जेवरात, पिस्तौलें थी, चाकू थे, डंडे थे, ये सब था। तो यहाँ पर गार्ड होते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई रखे? सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो उनको भी बंधक बना लिया? पहले उसी को बंधक बनाया है, उसको बंधक बनाकर जो लेबर क्वार्टर है ऊपर वहाँ ले गए हैं। बाकी कर्मचारियों को उठाकर और इकट्ठे इनको एक कमरे में बंद कर दिया। टोटल कितनी कीमती सामान चोरी हुआ? अमाउंट कोई 25 से 30 लाख रुपए की चोरी। 30 लाख का। तो पहले कोई यहाँ पर सुराग, कोई पहले वारदात ऐसी हुई या कोई? नहीं, पहले कभी नहीं। ऐसी कोई वारदात नहीं? पहले कभी नहीं। तो कैमरे में रिकॉर्ड है ये सारी वारदात? सीसीटीवी में आया कोई आपके? कैमरे में रिकॉर्ड है जी, और वो पुलिस उसकी जांच कर रही है। कर रही है जांच। पहचान हुई है कुछ कैमरे में देखने से? हमें इस बारे में पता नहीं जी, पुलिस वाले अपने साथ ले गए हैं। तो आपके कर्मचारी थे, उन्होंने कुछ बताया है कि क्या कहाँ के रहने वाले? कुछ आवाज से उन्होंने कुछ पहचान की? नहीं, उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। कोई पुराना कर्मचारी तो नहीं? रेकी वगैरह कोई? चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने चेहरा ढका हुआ था। बंदूक के लिए हुई थी हाथ में? हाँ जी, हाँ जी। कोई पुराना कर्मचारी तो नहीं मिला हो सकता? रेवाड़ी से खबर है, बता दें कि अतिक्रमणकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के 5-5 हजार के चालान भी काटे और व्यापारियों को भी रविवार को दुकानें बंद रखने की नसीहत दे डाली। संडे बाजार जैसा जिला प्रशासन ने निर्देश दिए थे उसके मुताबिक आज हमने पूरे कोशिश से हमने दोनों मार्केट को पूरा व्यवस्थित रखा है और आज हमने चालान भी दिए, 5-5 हजार के 8 चालान हमने किए हैं और हिदायत भी दी है। और व्यापारियों से भी सभी से अनुरोध है कि वो एक दिन मार्केट को बंद रखें अपने आप स्वयं उससे फैसला लेके, ताकि इस मार्केट की सारे की हम सफाई कर सके, नाली की सफाई हो सके। तो एक दिन उनको भी अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए और एक दिन उनको छुट्टी करनी चाहिए ताकि सभी व्यवस्थित है। वरना तो गरीब आदमी कहता है हमारे को हटा दिया दुकान को और सब कर रखा है बाहर। तो इसलिए मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपने अपने मार्केट को अपने अपने प्रधान अपने अपने मीटिंग करके और एक संडे को या एक दिन
पंचकुला से खबर है, बता दें कि महिला जूनियर कोच केस मामले में सरदार संदीप सिंह को पद से हटाए जाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न यूनियनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हरियाणा भर से करीब 15 से ज्यादा यूनियन सरदार संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाने और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया। ये सबसे बड़ा मजाक है। जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उन पर विश्वास होना चाहिए, उनको काम करने का मौका देना चाहिए। फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, वो तो कर ही रह जाएगी टर्निंग। ऐसा है 2024 का चुनाव जहाँ तक सवाल है, हरियाणा का सवाल है, हम तो तैयार है। हमारा तो हर कार्यकर्ता तैयार है, मंत्रियों की जरूरत ही नहीं हमारी। फिर भी जिस तरह से वो पूरी ताकत लगा रही है, तो क्या आपको लगता है कि एंटी कमेंसी फैक्टर अब की बार चलना है? नहीं, कांग्रेस की जो बहुत भारी, जो आपने देखा यात्रा जो हुई, कितना जन समर्थन उसको मिला है। ये सबसे बड़ा मजाक है। जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उन पर विश्वास होना चाहिए, उनको काम करने का मौका देना चाहिए। फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी।